नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इस साल ईयर ऑफ एजुकेशन डेडिकेट किया गया है, जहां पे जो कंसर्न डिपार्टमेंट है देखेगी कि जो स्कूल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन क्वालिटी और साथ ही साथ टीचर्स का ट्रांसफर पोस्टिंग्स को लेकर। लेकिन मैं बता दूं कि जिसके चलते हम आए थे लास्ट ईयर नवंबर 2020 को वेस्ट कामेंग हेडक्वार्टर बोमदीला के गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल में, तब हमने देखा था कि काफ़ी ख़राब हालत था जो स्कूल है। तब हमने यहाँ के जो प्रिंसिपल उनसे बात की थी, तो उनका कहना था कि उनकी तरफ से इनिशिएटिव या फिर लेटर दिया गया है कंसर्न ऑफिसर को, तो देखेंगे कि किस तरीके से इनिशिएटिव लिया जाता है। तो हम बता दें कि इस साल पूरे 1 साल के बाद में हम फिर से बोमदीला हायर सेकेंडरी स्कूल आए हैं, और आप मेरे यहाँ पीछे देख सकते हैं रियलिटी क्या है। कुछ इनिशिएटिव नहीं लिया गया है, कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटी हम यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। और मैं बता दूँ कि हाल ही में ही जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो दौरे पे आए थे वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम सीधे जो कंसर्न ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट DDSC ऑफिसर, उनसे हम जाकर जानेंगे कि उनकी तरफ से क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिटी की और इंफ्रास्ट्रक्चर की, जब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है उसका हालत इस तरीके का है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि इंटीरियर एरिया में स्कूल्स का, एजुकेशन क्वालिटी का, इवन लाइक टीचर्स का ट्रांसफर पोस्टिंग का हालत क्या होगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जाकर जानेंगे कि अपडेट और इनिशिएटिव क्या क्या लिया जा रहा है। सर, हम आपसे अपडेट लेना चाहेंगे रिगार्डिंग गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बोमदीला, जो कि वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर भी है। लास्ट ईयर हमने न्यूज़ बनाया था सर, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है क्लासरूम्स के लिए वो बहुत ही दिलावरदार कंडीशन में था। तो आफ्टर 1 ईयर हम आके देखे अब और ख़राब हो चुका है सर। तो हम आपसे अपडेट जानना चाहेंगे कि इनिशिएटिव क्या क्या लिया जा रहा है, क्योंकि इस बार स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ईयर ऑफ एजुकेशन डेडिकेट किया गया है और देखने को तो कोई डेवलपमेंट नहीं देख पा रहा है। तो क्या क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है सर, अगर काइंडली आप शेयर कर पाए तो सर। वेल, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ये हायर सेकेंडरी स्कूल का जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के इन रिगार्ड्स में जो पहले लास्ट टाइम आप आई थी उस समय जो बिल्डिंग डिलापिटेड कंडीशन था, वो अभी का बात नहीं है। वो बहुत कई सालों से वो उसको ये अपडेट नहीं कर पाया। वो ऐसा ही है। हम लोग टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को इसके बारे में हम लोग कॉरस्पॉन्डेंस करते रहता हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल जो पुराना स्कूल जो आपको डिलापिटेड कंडीशन में जो आपने देखी है लास्ट ईयर, वो उसका जगह में ऊपर में काफ़ी बिल्डिंग्स को रिपेयर किया गया जो मेन पार्ट है, और नया बिल्डिंग RMSA का अंडर में आया, ISSC का अंडर में आया। उसी में क्लासरूम के बिल्डिंग का क्लासरूम के तौर पर अगर देखा जाए तो हमारा कोई क्लासरूम शॉर्टेज नहीं है। वहाँ में सब कुछ ठीक ठाक है, बल्कि हमारा पास में इस वक्त सरप्लस क्लासरूम भी है। तो सर, जैसे आपने कहा कि शॉर्टेज नहीं है सर, हमें वहाँ के स्टूडेंट से भी हमने बात किया था तो सर, क्योंकि वहाँ पे साइंस स्ट्रीम भी है, लेबोरेटरी का जो इक्विपमेंट्स को लेकर भी बातें हो रही थी, तो सर उसमें क्या कहना है? हाँ, इक्विपमेंट्स का जहाँ तक बात है फ्रॉम टाइम टू टाइम, हाँ ये पक्का बात है कि जितना हम लोगों को स्टूडेंट्स को रिक्वायरमेंट्स है साइंस इक्विपमेंट्स के तौर पर, उतना रिक्वायरमेंट्स शायद फुलफिल नहीं है। बट देन फ्रॉम टाइम टू टाइम गवर्नमेंट तो थोड़ा बहुत होने से भी फंड दे रहा है। उसी साथ फंड को ले करके देन कुछ स्कूल फंड से हम लोग एडजस्ट करके उसका साथ में मिला जुला करके हम लोग अपना रिक्वायरमेंट्स को जैसे तैसे चलाने का लायक तो करके रखा है। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे, तो हमें खबर मिली थी कि बाउंड्री वॉल भी लास्ट टाइम जब हम आए थे, बाउंड्री वॉल भी प्रॉपर वे नहीं था, एनक्रोचमेंट का भी सुनने को आया था। तो उसको लेकर सर क्या किया जा रहा है सर? जहाँ तो बाउंड्री का सवाल है, बाउंड्री वॉल 2 बार बनाया गया है। एक बार थोड़ा जितना हम लोगों को हाइट चाहिए था उतना हाइट नहीं था। फिर सेकेंड टाइम में फिर गवर्नमेंट को अप्रोच करके फिर उसका ऊपर में जो बारबेट वायर है उसको लगाया गया है। और स्कूल का बाउंड्री वॉल में तो कोई इनकम्प्लीट या ये अभी कंप्लीट करना बाकी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम है आपको टीचर्स क्वार्टर का, क्योंकि स्कैटर्ड में है, जहाँ तहाँ है। तो ये नहीं कहूँगा कि टीचर्स क्वार्टर में आपको एनक्रोचमेंट नहीं हो रहा है। एनक्रोचमेंट शायद हो रहा है। गवर्नमेंट इज़ बीइंग लुक्ड इनटू। उसमें भी अगर सारा टीचर्स क्वार्टर को बाउंड्री वॉल दिया जाए तो ये काफ़ी स्कूल के लिए या टीचर्स के लिए, क्वार्टर के लिए
काफ़ी सेफ रहेगा। और सर अगर हम बात करें टीचर्स की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, सर अगर रीजन का कंपेयर करें तो सर वेस्ट कामेंग का हाई सेकेंडरी स्कूल बोमदिला काफ़ी ख़राब था सर रीजन। तो सर यहाँ पे टीचर्स का भी शॉर्टेज था, अभी सुनने में अभी भी सर शॉर्टेज है। तो किस तरीके से इनिशिएटिव लिया जा रहा है? एक और मिनिस्टर कहता है कि शॉर्टेज ऑफ टीचर्स नहीं है स्टेट में, लेकिन अभी हम जब ग्राउंड रियलिटी देखते हैं तो ट्रांसफर पोस्टिंग का में इन अ प्रॉपर वे नहीं होगा, ट्रांसपेरेंसी वे में नहीं होने की वजह से अभी यहाँ पे साइंस का टीचर का शॉर्टेज है। इवन अगर बात करें आर्ट्स का भी सर शॉर्टेज है। तो इसे किस तरीके से देखा जा रहा है सर? अभी ऐसा है जहाँ टीचर्स का सवाल है, टीचर्स शॉर्टेज तो हमारा हायर सेकेंडरी स्कूल में तो एकदम से शॉर्टेज है ही है। और ये रिसेंट हमारा एजुकेशन मिनिस्टर आया है, उनको भी हम लोग बताया गया था। एक्चुअली यहाँ में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज नहीं था, कुल मिला के थोड़ा बहुत इस साल में टीचर्स काफ़ी पोस्टिंग भी हुआ था। लेकिन फिर रिसेंटली गवर्नमेंट एक ऑर्डर निकाला है जिसमें आपको पीजीटीज, खास तौर पर पीजीटी का ट्रांसफ़र हुआ है, उसका रिलीवर भी दिया गया, यहाँ से रिलीज़ कर दिया, वहाँ से रिलीवर नहीं हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ में बोमडिला हायर सेकेंडरी स्कूल में एक अभी हिस्ट्री टीचर नहीं है, वो कई दिनों से नहीं है। देन ज्योग्राफी टीचर रिसेंटली ट्रांसफ़र हुआ एंड ही हैज़ बीन रिलीज्ड, बट हीज रिलीवर हैज़ नॉट येट जॉइंड। आर्ट्स स्ट्रीम में हमें 2 टीचर का बहुत सख्त ज़रूरत था, और इसके लिए हम लोग मंत्री जी को भी हम लोग पूरी इसके बारे में नॉलेज दे दिया। एंड जहाँ साइंस स्ट्रीम का सवाल है, यहाँ केमिस्ट्री टीचर तो बहुत सालों से नहीं था, जिसमें हम लोग एक केमिस्ट्री टीजीटी उसको ले करके चला रहे थे, लेकिन ही इज़ ऑल्सो नाउ एट द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट। फिर यहाँ में केमिस्ट्री का हम लोगों को बड़ा दिक्कत आएगा, अभी तक तो दिक्कत नहीं था। देन साइंस स्ट्रीम में ये मैथमेटिक्स टीचर, यहाँ में मैथमेटिक्स टीचर का पोस्टिंग हो गया एंड ही हैज़ ऑल्सो बीन रिलीज्ड, बट नो रिलीवर जॉइंड। देन कॉमर्स स्ट्रीम में हमारे पास में अभी कॉमर्स स्ट्रीम में हमारा फुलफिल्ड है, कोई हमारा पास में ये कमियां नहीं है। तो इसी तरह अभी हम लोगों को 5 टीचर, एक कॉमर्स का ये अकाउंटेंसी के लिए एक चाहिए था, 5 टीचर ये हायर सेकेंडरी स्कूल कवरिंग ऑल द स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स, टोटल मिला के हमको 5 टीचर का बहुत सख्त ज़रूरत है। एंड वी हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड इन रिटर्न टू एजुकेशन मिनिस्टर ड्यूरिंग हिज रिसेंट विजिट ऑल्सो। जैसे आपने कहा कि एजुकेशन मिनिस्टर को भी आपने बताया रीजन विजिट ना, तो उनकी तरफ से क्या क्या रहा है? नहीं, अभी वो ये क्या नाम है, साथ में एजुकेशन मिनिस्टर के साथ में हमारा एजुकेशन सेक्रेटरीज बोथ एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी, तो ये सेकेंडरी का जो ये आपको सेक्रेटरीज है सेकेंडरी एजुकेशन का, वो यहाँ से नोट करके ले गया, और जा करके भी वहाँ जो जाते ही नेक्स्ट 1 तारीख को ही हमको उसके बारे में डिटेल मांगा है, कौन कहाँ गया और कौन कहाँ से आना है। तो वो अभी हम टेकअप कर रहा है, इमीडिएटली आपको टीचर मिल जाएगा, ये एश्योरेंस हमें दिया गया है। जी सर, और अगर बात करें गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बोमदिला की, तो सर वेस्ट कामेंग हेडक्वार्टर में है, तो काफ़ी लोग डिस्ट्रिक्ट के कोने कोने से आकर यहाँ पे पढ़ता है सर। यहाँ पे रेसिडेंटल हुआ करता था सर, बोथ फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो अभी यहाँ पे हो नहीं रहा है। सुनने में आया है कि जो बॉयज़ हॉस्टल से तो डिसमेंटल भी किया जा रहा है, तो किस तरीके से उसे देखा जाएगा? अभी इन फर्दर इन कमिंग डेज वहाँ पे हॉस्टल सिस्टम नहीं रहेगा या फिर कुछ मतलब न्यू बिल्डिंग्स खड़ा किया जा रहा है सर? अभी एक्चुअली तो वहाँ में ऑलरेडी प्रिंसिपल पोस्टेड है, ही मे गिव यू बेटर इंफॉर्मेशन, बट देन गर्ल्स हॉस्टल ऑलरेडी बन चुका है, उसको हैंड ओवर शायद हैंडिंग टेकिंग ओवर नहीं हुआ होगा, जिससे अभी गर्ल्स हॉस्टल अभी नहीं ही चला रहे हैं, गर्ल्स आउटसाइड में ही है। बॉयज़ हॉस्टल तो जितना था हमारे पास में, वो तो कोई पहले से ही एसपी टाइप बिल्डिंग था, रहने का लायक नहीं था। बाद में एक नया हॉस्टल आरसीसी बिल्डिंग एक इनिशिएटिव ले करके शुरू किया था, वो भी
अभी बैठने का पोजीशन में नहीं है, वहाँ में इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा नहीं हुआ है, वाटर सप्लाई नहीं हुआ है, शायद इस तरह का मैं देख रहा हूँ। लेकिन आई एम नॉट श्योर दैट कि वो हॉस्टल जो है पूरी ये इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ, वाटर सप्लाई नहीं हुआ कि नहीं हुआ है। Most probably it is the lookout of the principal, and on the other hand I joined it recently only, but then this is the information what I have seen or what I have learned from the school.